Hello and welcome back to my channel Studyscapes. So today we are going to study about concept of growth, maturation and development. Growth और development को synonymous term की तरह यूज किया जाता है, जबकि फैक्ट ये है कि growth और development एक दूसरे से काफी different है. Growth का मतलब है increase in size, weight, height and length. यानी कि वो चीजें जो कि हम मेजर कर सकते हैं और जो चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. डेवलपमेंट एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज है. प्रोग्रेसिव चेंज है जिससे हम देख सकते हैं सोशल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटीज. जब इन सारी चीजों में इनकी फंक्शनैलिटी में चेंज आता है उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट. मीनिंग ऑफ ग्रोथ. अब ग्रोथ क्या है? हमने देखा कि जो सारी की सारी मेजरेबल चीजें हैं, जस्ट लाइक साइज, हाइट, वेट, इन सारी चीजों के इंक्रीज को हमने कहा ये ग्रोथ है. प्रोग्रेसिव इंक्रीज हो रहा है जब साइज ऑफ चाइल्ड, उसे हम ग्रोथ कहते हैं. बॉडीली डायमेंशन इंक्रीज हो रही है, वो ग्रोथ है. वो ऐसी चीज जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उस टर्म को भी हम कहते हैं ग्रोथ. मीनिंग ऑफ ग्रोथ अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. नंबर 1, इंट्रिंसिक प्रोसेस. ये एक तरीके की इंट्रिंसिक प्रोसेस है. Growth is a function of organism rather than that of environment. Second is intrinsic change. Intrinsic change. Growth defines the intrinsic change. यानी कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को ग्रोथ डिफाइन करती है. That is enlargement of muscles and elongation of skeleton. Third, extrinsic changes. Growth is used in a purely physical. It refers to an increase in size. यानी कि पर्सन की का साइज इंक्रीज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है, वेट इंक्रीज हो रहा है, उसे हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक चेंजेस. फोर्थ इज एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट. ग्रोथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है. फिफ्थ इज मेजरेबल. ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एंड ऑब्जर्व्ड. ग्रोथ को हम मेजर भी कर सकते हैं, उसे हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. सिक्स्थ, नॉट कॉन्टिन्यूस. ग्रोथ कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कंसेप्शन से स्टार्ट होती है एंड अप टू सम पर्टिकुलर स्टेज, किसी पर्टिकुलर स्टेज पे आके ये रुक जाती है और ये स्टॉप होती है एट मेच्योरिटी, जब पर्सन मेच्योरिटी को अटेन कर लेता है. अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज मेच्योरिटी. मेच्योरिटी क्या है? सो मीनिंग ऑफ मेच्योरेशन. मेच्योरेशन एक तरीके की नेचुरल प्रोसेस है. हम मेच्योरेशन प्रोसेस को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक तरीके की डेवलपमेंट है in which individual mature or reaches full functionality. वो पूरी functionality achieve कर लेता है. इसमें include है aging process और person की behavior में change. हम किस तरीके से react करेंगे, किस तरीके से हम किसी situation से cope up करेंगे, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं maturation. Maturation pioneered by Arnold Gesell in 1940. उनके according it is nature's role in human development. उसके बाद इसी कंसेप्ट को एडवांस किया जीन पियाजे ने. मैचुरेशन को हम ऐसे भी कंसिडर करते हैं कि मैचुरेशन इज ग्रोथ विच टेक्स प्लेस इन अ इंडिविजुअल. जब हम मैचुरेशन की बात करते हैं तो साथ ही साथ बात आती है लर्निंग की. तो लर्निंग और मैचुरेशन दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. सम डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू psychologist. Number 1 is Gesell's view. According to Gesell's view, maturation is the net sum of the gene effect. जीन इफेक्ट मीन्स कि हमारे पेरेंट्स से मिला है, हमारे लिए हेरिडिटरी है. दैट इज जीन इफेक्ट, दैट नेट सम ऑफ द जीन इफेक्ट ऑपरेटिंग इन अ सेल्फ लिमिटिंग लाइफ साइकिल, उसे हम कहते हैं मैचुरेशन. अकॉर्डिंग टू गैरी एंड किंग्सले, मैचुरेशन इज द प्रोसेस whereby behavior is modified as a result of growth and development of a physical structures. Characteristics of maturation. Number 1 is sum of gene effects. Gene effect means it is based on heredity. Next, maturation is an automatic process. Growth and development. Completion of growth. Maturation एक stage है of completion of growth. Maturation एक तरीके की modification है that comes from within. Maturation is a condition of learning. Maturation एक तरीके की learning की condition है. Next is essential for learning skill. Maturation is very necessary if you want to learn a new skill.
And the last is factors of maturation. There are many factors of maturation. Number one is like acquisition, यानी कि हम कोई knowledge acquire कर रहे हैं. सेकेंड इज रिटेंशन. अब हमने जो वो नॉलेज को एक्वायर किया है, कोई नई चीज़ हमने सीखी है, उसे हमें रिटेंट भी करना है, ठीक है, उसे हमें स्टोर करके भी रखना है. एंड द लास्ट इज रिकॉल. रिकॉल यानी कि अब जब कोई सिचुएशन हमारे पास आ गई, अब उस नई सीखी हुई चीज़ से जब हम कोई ओपिनियन लेंगे, यानी कि जब हम उस चीज़ को अप्लाई करेंगे, उसे हम कहते हैं मैच्योरेशन. नेक्स्ट इज मैच्योरेशन एंड लर्निंग. मैच्योरेशन एंड लर्निंग ये इनसेपरेबल टर्म्स हैं एंड दे आर द मेजर कॉज ऑफ डेवलपमेंट. इन्हीं की वजह से जो है वो डेवलपमेंट होती है. जो डिफरेंट फैक्ट है उसमें सबसे फर्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आएगा कि डिफरेंट एटीट्यूड होगा, इंटरेस्ट होगा, एम्बिशंस डिफरेंट होंगे, पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी. अब ये सिर्फ मैच्योरेशन की वजह से ही इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं होगा, ये हमारी लर्निंग की वजह से भी क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं. सेकेंड इज मैच्योरेशन सेट्स लिमिट. मैच्योरेशन सेट करता है लिमिट बियॉन्ड विच डेवलपमेंट कैन नॉट प्रोग्रेस. इस तरीके की जो है मैच्योरेशन लिमिट सेट करता है. थर्ड इज इंटर रिलेशनशिप. इंटर रिलेशनशिप मीन्स एक पर्सन तब तक नहीं लर्न कर सकता अनटिल और अनलेस वो रेडी ना हो. रेडी होने से मतलब है कि वो डेवलपमेंटल रेडीनेस होनी चाहिए. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग. अब मैच्योरेशन और लर्निंग ये आपस में किस तरीके से डिफरेंट है. नंबर वन, मैच्योरेशन का जो बेसिस है वो हेरिडिटी है, ठीक है. जब हम लर्निंग की बात करते हैं, लर्निंग हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, यानी कि बच्चा किस एनवायरनमेंट में सीख रहा है. मैच्योरेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जबकि लर्निंग एक प्लान्ड प्रोसेस है. इसके लिए पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है. मैच्योरेशन की एक एज लिमिट है. एक एज लिमिट पे आके हम मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं. लर्निंग की कोई भी एज लिमिट नहीं है. A person or an individual can learn at any age. Next, maturation is related to structure. Maturation structure से related है, जबकि learning हमारा experiences से related है. हमारे different जो हमारे experiences हैं उनसे हम जो चीज़ें सीखते हैं, acquire करते हैं, learn करते हैं. Maturation में practice की ज़रूरत नहीं है, जबकि learning needs practice. मैच्योरेशन में कोई भी नीड नहीं है मोटिवेशन की, जबकि लर्निंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन की. मोटिवेशन भी दो तरीके की होती है. इंट्रिंसिक यानी जो आपके खुद के मन से आएगी, और सेकंड इज एक्सट्रिंसिक जो कि आप को किसी ने कह दिया कि कोई वो रिवॉर्ड देगा, कोई चीज़ देगा, तो उस वजह से आपकी जो मोटिवेशन आएगी उसे हम एक्सट्रिंसिक कहेंगे. मैच्योरेशन किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, चाहे सिचुएशन फेवरेबल हो या फिर अनफेवरेबल हो. लर्निंग के लिए हमारे पास कंड्यूसिव सिचुएशन चाहिए. मैच्योरेशन में रेशियल डिफरेंसेस का इन्फ्लुएंस रहता है, जबकि लर्निंग में क्या है साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट. व्हाट इज डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट हमें पता है कि जब सारे के सारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आएंगे, वो अटेन होंगे, तो उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे. डेवलपमेंट का जो लाइफ स्पैन है वो होता है बर्थ टू डेथ, यानी कि पूरे के पूरे जो लाइफ स्पैन है हमारे, उसमें हमारी क्या है डेवलपमेंट होती रहती है हर स्टेज पे. डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. डेवलपमेंट एक तरीके की प्रोग्रेसिव प्रोसेस भी है. इसमें हम कंसीडर करते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस कि क्या क्या क्वालिटेटिव चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि आप सोशली किस तरीके से हैं, आप इमोशनली अपने आप को किस तरीके से बेटर बना रहे हैं, आप साइकोलॉजिकली कितने डेवलप हो रहे हैं. डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते. वी कैन नॉट मेजर कि हम इमोशनली कितने डेवलप हो रहे हैं. वी कैन ओनली मेजर थिंग्स लाइक हाइट, वेट, साइज. डेवलपमेंट पाथ डिफर करता है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल. अब सबका डेवलपमेंट प्रोसेस डिफरेंट चलता है. हर एक इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो डिफरेंट चलेगा, उनका पाथ डिफरेंट रहेगा. डेवलपमेंट की डेफिनेशंस बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट. नंबर वन इज हर्लैक सेज. अब हर्लैक क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस. एक तरीके की प्रोग्रेसिव सीरीज है ऑफ चेंजेस
इन एन ऑर्डरली कोहेरेंट पैटर्न। अब एक तरीके का ऑर्डर है, एक पैटर्न फॉलो कर रही है टुवर्ड्स द गोल ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि क्या अटेन करने के लिए, एक तरीके से मेच्योरिटी को अटेन करने के लिए। डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस in an orderly, coherent pattern towards the goal of maturity. Stevenson says, development is concerned with the study of changes in behavior through the lifespan. सीधा सा मतलब ये है कि डेवलपमेंट का जो मेन कंसर्न है वो है कि आप चेंजेस को स्टडी कर रहे हो, वो चेंजेस जो कि आपके पूरे लाइफ स्पैन में हो रहे हैं, हमारी बिहेवियर में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स प्रमोटिंग डेवलपमेंट। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं? नंबर 1 इज गुड न्यूट्रिशन। अब जब आप एक गुड न्यूट्रिशन का इनटेक करते हैं तो उस गुड न्यूट्रिशन के इनटेक से आप क्या रहेंगे? सबसे पहले तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। बॉडी एक्टिव रहेगी तो आप अपने इंटेलेक्ट का यूज करेंगे, आप अपनी मोटर एक्टिविटीज का यूज करेंगे, आप टायर्ड नहीं फील करेंगे। तो एक गुड न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा नेसेसरी है। सेकेंड इज इमोशनल सपोर्ट। अब इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। अब बच्चा जब छोटे से बड़ा हो रहा है तो उसे इनिशियली बहुत ज्यादा लव केयर अफेक्शन इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो कुछ इमोशनल सपोर्ट के लिए जो कुछ फैक्टर्स हैं वो हैं लव, सिक्योरिटी, एक्सेप्टेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, इंडिपेंडेंस एंड अथॉरिटी। नेक्स्ट इज प्ले एंड लैंग्वेज ट्रेनिंग। जब हम बात करते हैं प्ले और लैंग्वेज ट्रेनिंग की, तो प्ले में हम देखते हैं कि बच्चा किस तरीके से मोटर एक्टिविटीज कर रहा है, किस तरीके से बच्चा दौड़ रहा है, जंप कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, ये मोटर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। किस तरीके से बच्चा पेंटिंग सीख रहा है, कटिंग सीख रहा है, उन सारी कटिंग्स को पेस्ट करना सीख रहा है, सारा क्रिएटिव वर्क सीख रहा है, इसे हम क्रिएटिव प्ले कहते हैं। इमिटेटिव प्ले उसे कहते हैं जब बच्चा किसी और को देख के उसे इमिटेट करे और उसके तरीके का एक काम करना, या फिर जिस तरीके से वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करे, दैट इज कॉल्ड एज इमिटेटिव प्ले। इमेजिनेटिव प्ले, बच्चा एक स्टेज पे आके इमेजिनेटिव प्ले करना भी शुरू कर देता है कि जब वो चीजें सिर्फ सोचता है और उस तरीके से वो खेलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो ग्रोथ में हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स को। फिजिकल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं, हम ये मानते हैं कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट से कम है, यानी कि ग्रोथ में हम कंसीडर करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स को, बट ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट में हम कंसीडर करते हैं ओवरऑल चेंजेस। ओवरऑल चेंजेस यानी कि जो इमोशनली हो रहा है, सोशली हो रहा है, साइकोलॉजिकली चेंजेस हो रहे हैं। ग्रोथ को हम मानते हैं कि वो एक सेलुलर लेवल की प्रोसेस है, जबकि डेवलपमेंट को हम मानते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की प्रोसेस है। ग्रोथ में देयर इज अ चेंज इन शेप, साइज, हाइट। डेवलपमेंट में देयर इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है जब वो मेच्योरेशन और मेच्योरिटी की स्टेज पे आ जाती है। डेवलपमेंट हमारी बर्थ से लेके हमारी डेथ तक चलती है। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है, क्वांटिटेटिव चेंज यानी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो ऐसा चेंज है, जबकि डेवलपमेंट एक तरीके से क्वालिटेटिव नेचर में है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोडक्ट है हमारी हेरिडिटी का और हमारे एनवायरनमेंट का, नेचर का और नर्चर का। स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है प्रीनेटल स्टेज। अब प्रीनेटल स्टेज वो स्टेज है जब कंसेप्शन होगी, जब बच्चा कंसीव हुआ टिल उसके बर्थ तक, उस स्टेज को हम कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। सेकेंड इज इन्फेंसी। इन्फेंसी की स्टेज को हम मानते हैं जो कि 0 से 2, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ तब से लेके 2 साल तक, जब तक वो 2 साल का नहीं हुआ, उस स्टेज को हम बोलेंगे इन्फेंसी। थर्ड इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड हम कंसीडर करते हैं फ्रॉम एज ऑफ 3 to 12, यानी कि हम मान सकते हैं जब तक वो प्यूबर्टी हिट नहीं करता तब तक हम उसे कहते हैं कि वो एक चाइल्डहुड वाली स्टेज में है। फोर्थ इज एडोलेसेंट स्टेज। एडोलेसेंट स्टेज इज जब
प्यूबर्टी स्टार्ट हुई तब से लेके टिल एज ऑफ मेच्योरिटी यानी कि 13 to 19 years. फिफ्थ इज अडल्टहुड. अडल्टहुड फिफ्थ इज अडल्टहुड यानी कि फ्रॉम 20 years एंड बियॉन्ड यानी कि टिल डेथ तक.